हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। गुड मॉर्निंग। और हम लोग आए हैं खेत पे। मौसी के धान निकल रहे हैं तो हम सुबह सुबह सब लोग आए थे खेत पे। पहले मैं अच्छे से बैठ जाती हूँ, काफ़ी सारी बातें करनी है आज आप लोगों से। हाँ तो गाइस, मतलब काफ़ी लोग के कमेंट्स थे कि आपकी सासू माँ ससुर जी आए थे, आपने हमें बताया नहीं। तो गाइस वो लोग आए थे कल, और कल दोपहर में आए थे वो लोग और शाम को निकल गए थे क्योंकि उनको शिवपुरी निकलना था। और जैसे आपने वीडियो में देखा है, जिसने थर्ड जो भी कोई है उसने जो ब्लॉग डाला है, तो वो ऐसे डाला है कि मतलब दोपहर में आए हैं, शाम को वो निकल गए हैं। शिवपुरी भी आई थिंक वो पहुँचे होंगे कम से कम 6-7 मतलब बजे, मतलब थोड़ा लेट 8 बजे पहुँचे हैं, थोड़ा रात को पहुँचे होंगे क्योंकि शिवपुरी क्या दूर है। पहले वो लोग मथुरा रुके थे, मथुरा से फिर वो यहाँ पे आए थे कल। तुरंत ही व्लॉग डाल दिए थे। देखो मेरा ये रहता है कि व्लॉग एडिट करने में भी टाइम लगता है, तो उन्होंने क्या छोटी सी क्लिप डाली थी और हमारा पूरा व्लॉग रहता है, उसको एडिट करो फिर डालो, फिर नेक्स्ट डे ही मतलब तुरंत की तुरंत मेरा कोई व्लॉग नहीं जाता कि आज भाई दूज है तो आज ही व्लॉग चला जाए, नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद ऐसे ही जाता है। तो वो लोग आए थे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, जैसे कि आपने उनकी वीडियो में भी देखा होगा। और यहाँ पे आए थे वो लोग 2 बजे, पता नहीं मतलब दोपहर में आए थे, फिक्स टाइम मेरे को नहीं पता, दोपहर में आए थे, शाम को वो लोग चले गए थे। बच्चों का भी मन था, हमने भी बोला था कि रुक जाओ, पर मम्मी पापा जी चले गए थे क्योंकि उनको काम था। आए भी कितने 30 को आए थे वो लोग, अंशु के पास आए थे, 30 तारीख को आए थे और कल 5 थी, तो कल वो लोग गए। काफ़ी सारा टाइम हो गया, इतने दिन हो गए थे, उस वजह से नहीं रुक पाए। बच्चों का भी बहुत मन था कि 1-2 दिन उनके पास रहते, वो आरोही के पास, तो उनको और अच्छा लगता। बाकी ऑगी को देख के आरोही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मम्मी पापा जी को देख के बच्चे बहुत खुश थे, अच्छा भी लग रहा था। चाह भी रहे थे कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, पर उनके पास थोड़ा टाइम नहीं था। और वैसे रुक भी जाते पर वहाँ पे ज़्यादा टाइम हो गया था, अंशु के पास रुके थे, उसके बाद मौसी जी के यहाँ रुके थे मथुरा में, तो इस वजह से वो रुक नहीं पाए। देखते हैं नेक्स्ट टाइम आएंगे या जाएंगे, जो भी होगा वो रुकेंगे, कह के तो ऐसा गए हैं। और भी सारे क्वेश्चंस थे। और उससे पहले मामा जी आए थे, अंशु के पापा आए थे। जैसे कल तो मम्मी पापा जी आए, उससे 2 दिन पहले आए थे अंशु के पापा आए थे, और जो मथुरा वाली मौसी जी हैं उनके हस्बैंड आए थे, मौसा जी आए थे। तो वो हमें ना ही तो देखो लेने के लिए आए थे, मैं ये बात पहले क्लियर कर दूँ, वो लेने के लिए नहीं आए थे। किसी मैटर में, मतलब प्रॉपर्टी को लेके किसी चीज़ के लिए वो आए थे। वो जो इलीगल चीज़ थी भाई, मैं उसके लिए कर ही नहीं सकती, लीगल होती तो मैं कर भी देती, गलत चीज़ है। उसके बाद आते हैं मम्मी पापा जी। पहले उन्होंने इस चीज़ के लिए मनाने के लिए बहुत सारी कोशिश करी थी, फिर मैं उस चीज़ में नहीं मानी क्योंकि क्या ही करना है जब हमने सब कुछ छोड़ दिया। अब हम उस चीज़ से आगे बढ़ गए, क्योंकि देखो बार बार उस दलदल में जाओ, वो करो, क्यों जाना है। जब हमने एक बार कोई चीज़ छोड़ दी तो फिर छोड़ दो। और एक रहता है, मेरी मेरी मतलब मन की बात ये है, मेरी क्या पूरी दुनिया की यही है कि जो बात वो लोग करने आए थे वो बात मम्मी पापा जी पहले करने के लिए आते, वहाँ पे रुके थे, उसके बाद फिर वो लोग आए। कहते हैं ना, सिफारिश के लिए या जो भी जिसका कोई फ़ायदा होता है, सबसे पहले वही लोग चलते हैं कि चलो हमारा इस चीज़ में फ़ायदा है तो हम लोग चलते हैं। आने वाले होते तो उससे पहले हम ग्वालियर भी रह रहे थे तो वो लोग वहाँ भी आते, बट ठीक है जो भी है, खुश रहें वो लोग भी अपनी लाइफ में। पर ऐसे ही देखो, जब मैंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया है कि चलो कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं ठीक हूँ और बढ़िया हूँ, अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ, तो इलीगल चीज़ तो मैं कभी नहीं करूँगी। मैं भाई अपनी बच्चियों के लिए ऐसी चीज़ करना चाहती हूँ कि आगे उनको कोई दिक्कत ना हो, और मैं खुश हूँ जो मेरे पास है ना, मैं खुश हूँ। आज घर नहीं है कोई बात नहीं, कल तो होगा ना, कल होगा। तो अंशु के पापा जी आए थे और मौसा जी आए थे। अंशु के पापा जी को बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि वो कैसे हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है उनका और बहुत ही अच्छे शुभ विचार मेरे और मेरे बच्चों के लिए रखते हैं वो। और मौसा जी, उनकी फैमिली को भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो जैसे उनके विचार हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए इतना अच्छा सोचते हैं। और आज हम जहाँ पे हैं, हम कितनी अच्छी जगह पे हैं, हमारा परिवार कहाँ से कहाँ है, तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो सब अपने उसके लिए आए थे कि कुछ बढ़िया हो, थोड़ा काम धाम, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को मतलब हंसी आती है ऐसी बातों को सुन के कि किस मुंह से आप लोग आए हो, किस मुंह से आए हो। वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें करने आए, मतलब मेरे माथे पे लिखा हुआ है, उनको दिखता है कि मेरे माथे पे ये लिख रहा है, अब इसको पागल बना दो। पहले ही ये बहुत पागल बन गई है, आज इसकी ज़रूरत है, इसका यूज़ करके फिर इसको फेंक देंगे। तो भाई मैं, हाँ, पागल थी क्योंकि रिलेशन की कदर करती थी और रिलेशनों को बहुत ज़्यादा मानती थी कि सब कुछ ठीक हो, तब पागल बन गई। अब पागल नहीं बनने वाली। अब तो कहते हैं ना कि जैसे मैं खुली किताब हूँ ना सबके सामने, मेरे सामने भी सब लोग खुली किताब हैं, तो मैं पागल नहीं बन सकती। और आए थे और अच्छा लगा काफ़ी। फिर
2 दिन बाद मम्मी पापा जी भी आए। मैं पता है एक चीज़ मैंने दुनिया में देखी है, मैं खुद की भी कहूँगी कि हमें ना ऐसे चलना चाहिए, खुद का भी कहते हैं ना कि हमें दिमाग है, हमें खुद का भी यूज़ करना चाहिए। आज मेरी फैमिली मतलब मेरी फैमिली है, तो मैं देखूँगी ना कि मेरे को क्या सही है, क्या गलत है, कौन मुझे बोलने आ रहा है कौन मुझे क्या सलाह दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं हमें वो सारी सलाह माने। तो हमें वो सलाह माननी चाहिए जिसमें हमें लगे कि हाँ यार नहीं ये हमारी फैमिली के लिए अच्छा है, ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, ये हमारे बड़ों के लिए अच्छा है। तो यही बात मैं मम्मी पापा जी से बोलूँगी, आप ना कभी अपने दिल की सुनो मम्मी पापा जी, कि क्या अच्छा है आपके लिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं ये मत करो, किसी के कहने से तुम अपनी सारी चीज़ें कैसे बेच दोगे? क्यों बेचना है आपको? जब मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी तो रखो ना उनको आप। दूसरे के कहने से क्यों बेचनी है भाई? आपकी चीज़ें हैं, आपके बेटों ने करी थी, हमने करी थी, वो आपके लिए हैं। दूसरे के कहने से क्यों आप उनको बेचने के लिए चले आए, सारी चीज़ें क्यों करनी है आपको? तो यही सारी मैटर थी। और आप भी मेरे मम्मी पापा जी, सासू माँ, ससुर जी को यही समझाना कि मैंने वहाँ पे छोड़ा है वो उनके लिए छोड़ा है, मैंने किसी और के लिए नहीं छोड़ा, थर्ड पार्टी के लिए नहीं छोड़ा है। तो वो आपके पास उसको सँभाल के रखो, अच्छे से रखो। वो यादें हैं मेरे पति की, लाइक फार्म हाउस हुआ, मेरा घर हुआ, सारी चीज़ें हमारा घर हुआ, तो वो आप लोग अच्छे से रखो। सेल आउट्स की बात करके क्यों आ रहे हो आप मेरे यहाँ पे कि अब सेल करो, इसको सेल करो? क्यों करना है भाई? इतने प्यार से सपनों से वो फार्म हाउस हमने खरीदा है, सारी चीज़ें करी है, उस चीज़ के लिए मैं कैसे मान जाऊँ? और भी सारी चीज़ें हैं जो लीगल ही नहीं है, वो क्यों मैं करूँ? मैं पागल थोड़ी हूँ। और मम्मी पापा जी, आप क्या है, मेरे मम्मी पापा पता है कैसे हैं, सासू माँ ससुर जी, वो खुद नहीं चलते, वो एक को लेके चलते हैं। जैसे आपने वीडियो में देखा ही होगा, जिन्होंने वीडियो डाली है, वो भी कितने अच्छे शुभ विचार मेरे और मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए रखते हैं। पर आज वो उनको अपने लग रहे हैं, पर वो पीठ पीछे क्या है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो वैसे तो हमारे साथ ड्राइवर आते थे, जैसे आपने एक अंकल जी देखे हों, वो हमारे ड्राइवर थे। तो मम्मी पापा जी कभी आते अपने बच्चों के लिए अकेले आते, कहते हैं ना सब फूला पाल के आप साथ में लेके आ रहे हैं। पर ठीक है, वो लोग छोड़ेंगे ही नहीं उनको, पता है। वो अच्छे से भी रहे ना तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं अकेले में, क्योंकि क्या पता उनको थोड़ा मेरे बच्चों पे दया आ जाए या फिर सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वो कभी होने नहीं देंगे। बाकी सबका इतना दिमाग चल रहा है ना सोशल मीडिया पे कि मैं क्या बताऊँ। मैं पहले पता है सबका एक रहता था कि यार हम कुछ बोलते हैं जिससे सपना प्रोवोक होगी, मैं प्रोवोक क्यों होंगी? मेरे को जब पता ही पहले मुझे पता नहीं था, पहले ये था कि जो मेरे पास जो चेहरे हैं ना सबके, अरे यार ये तो बहुत अच्छे हैं, अरे यार ये तो मेरी सोचते हैं, ये तो उनके पापा हैं, ये तो बहुत ही अच्छे सोचेंगे, तो ऐसे-ऐसे फेस थे। अभी क्या मेरे सामने, जैसे मैं सबके सामने खुली किताब हूँ, सब खुली किताब मेरे सामने है, तो इस बात की तो मेरे को है ही नहीं कि यार कोई क्या है, क्या नहीं है, बेचारा ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ में। मेरे को सबकी पता है, और आज की ये भी पता है कि भाई आने वाला जो कल होगा उसमें भी मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे। कोई मुझे ऐसा नहीं मिल रहा कि भाई निस्वार्थ मेरे सामने आके बिल्कुल रख दे कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं, कि हम तुम्हारे अपने हैं। कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, बस खून अपना होता है। बाकी अब मैं इसमें टिप्पणी भी देना चाहूँ ना, पहले मैं देती थी यारी दोस्ती काफ़ी सारी चीज़ों पे, तो वो भी देख ली, सारी चीज़ें देख ली मैंने। हाँ, अब थोड़ा चलते हैं हेट कमेंट की तरफ। तो मैं थोड़ा-सा देखो यार कन्फ्यूज़ हूँ कि जो हेट कमेंट्स आते हैं ना मेरे लिए, इतने अच्छे-अच्छे आते हैं और इतना अपना वक़्त देते हैं मेरे लिए, जो कि भगवान के लिए दें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ वो आगे उन्नति हो जाए, आगे पहुँच जाए। पर थैंक यू सो मच, इतना प्यार देते हैं कि मेरे लिए सोचते हैं, इतनी गंद अपने मतलब जो दिमाग में, ज़हन में भरी हुई है, फिर वो अपने हाथों से लिखते हैं, अपने फ़ोन को इतना कष्ट देते हैं, डाटा को इतना कष्ट देते हैं, फिर वो हेट कमेंट मेरे लिए लिखते हैं। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। और एक और बात पूछना चाहूँगी यार, ये तो बता दो कि आप हो किस तरफ से? ससुराल की तरफ से हो, यारी या दोस्तियाँ की तरफ से हो, या फिर जिसको बच्ची माना उधर से हो, पड़ोसी हो, कहाँ से हो? थोड़ा ये बता दो, क्योंकि जो आप अपनी वक़्त ज़ाया कर रहे हैं ना, थोड़ा पता तो चल जाए कि भाई ये इंसान इधर से वक़्त ज़ाया कर रहा है। पर कोई नहीं, आप करो, इतना यार टाइम दे रहे हो। आप लोग, कुछ लोग तो रोज़ी-रोटी छीन रहे थे, चलो हेट कमेंट देके रोज़ी-रोटी तो आप लोग मेरे बच्चों को मुझे दे रहे हो। तो इसी में मैं थैंक यू बोलूँगी आप लोगों का कि आप इतनी मेहनत करते हैं, मुझे हेट भी देते हैं, वीडियो भी देखते हैं, मेरे व्यूज़ भी आते हैं, मेरे बच्चों का पालन-पोषण चल रहा है, जो कि छीनना चाह रही थी, जो भी थी मैम। पर थैंक यू सो मच। और
बच्चे सच में बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। ऑगी को देख के आरोही तो कोको कोको और आरू बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मम्मी पापा जी को देख के भी बहुत खुश हुई थी। 1-2 दिन पास में रहती तो बच्चे और ज़्यादा खुश रहते, बट वो अंशु के वहाँ रही थी, कितने 6-7 दिन रही थी, तो आई थी हमारे पास तब आई थी जब वो जा रही थी। कल ही वो वीडियो उन्होंने शाम को डाल दिया था और कल ही वो हमारे पास आई थी, 2-3 घंटे रुकी थी, उसके बाद चली गई थी। थोड़ा रहती बच्चों को और ज़्यादा अच्छा लगता, मम्मी पापा जी को भी अच्छा लग रहा था और बच्चों को भी अच्छा लगता। एक रहता है ना कि सपना के पास गए हैं, तो कुछ लोग हैं व्यूज़ बटोरने के लिए ऐसे हावी बने रहते हैं कि ना टाइम देखते हैं, हम तुरंत निकले। भाई मेरे तो ऐसा कभी होता नहीं है कि न इतना वक्त है, बच्चे हैं भाई, बहुत सारी जिम्मेदारियां काम वाम भी रहते हैं कि तुरंत हम गए हैं तुरंत ही वीडियो डाल दो। हेलो गाइस, हम भाभी के यहाँ आए हैं। हेलो गाइस, ये उनके गांव का रास्ता है। जब तुम भाभी के पास पहुंचे, जब तुमसे भाभी से एक बार नमस्ते क्या ये भी नहीं हुई कि भाभी जिंदा है कि मर गई है। और ये देखो, क्योंकि मुझे प्रूफ भी तो देना था। पहले सबसे पहले व्यूज़ किसके आएंगे, मेरे, चैनल ग्रोथ कैसे होगी मेरी। पर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बस एक ही चीज़ कहूँगी, अंशु के पास मम्मी पापा जी गए थे, बहुत अच्छा लगा। वीडियो भी देखी, काफ़ी इमोशनल भी रही। और हर जो प्यार रहता है ना, हर किसी के लिए नहीं रहता है जो अंशु के लिए हो जाएगा। क्योंकि अंशु कितने साल रही थी, 14 साल रही थी। मेरी बच्ची कितने साल रही उनके पास, आरू 4 साल, आरोही 2 साल। तो इतना नहीं बन पाता कि भाई इतना सबके साथ सेम हो जाए, नहीं होता। पर कोई बात नहीं है, हम खेत पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा मतलब धूप मिल रही है, ठंड हो गई है ना इस वजह से। तो यही सारे थे भाई। मैं तुरंत वीडियो नहीं डालती हूँ, मैं नेक्स्ट डालती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से अंशु के पापा जी और मौसी, मतलब जो भरतपुर वाली, वो मथुरा वाली मौसी जी, उनके हस्बैंड आए थे, उस हिसाब से मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मम्मी पापा जी को भी ये लोग आने देंगे हमारे पास मिलने के लिए। क्योंकि जब आए थे तभी पता चल गई थी कि अंशु के पास वो लोग आ गए हैं। तो मेरे को ये था कि दिवाली एंजॉय करने के लिए बच्चों के साथ आ जाएंगे। कहते हैं ना कि दिवाली थोड़ा अपनों के साथ मनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का भी, हमारा भी हक था कि हम उनके अपने हैं, तो दिवाली पे आएंगे। दिवाली मना ली, गोवर्धन मना लिया, उसके बाद भाई दूज भी मना ली। पर वो लास्ट में आए जब उनको शिवपुरी निकलना था, तो थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आए। तो बच्चों को खुशी हुई। बाद में आरू बहुत रोई भी थी कि जा रहे हो इतनी जल्दी, पर कोई बात नहीं, उनके पास टाइम नहीं था इतना कि वो रुक पाएँ, उनके काम थे, सारी चीज़ें थी, निकलना भी था। तो ये सारी चीज़ें थी और वो लेने के लिए नहीं आए थे, हमें कि लेने के लिए आए हों। बस वो फार्म हाउस को उनको सेल वेल करना था, वो हो नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, तो उसको सेल। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने विचारों से चलो। जब आपके बेटे ने वो इतने प्यार से फार्म हाउस बनवाया, क्यों उसको सेल करना है, क्यों उसको बेचना है? रहने दो ना उसको, क्यों बेचना है आपको इतनी जल्दी? कभी इतनी जल्दी फैसले मत लो कि हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई हमारा बीच में फ़ायदा उठा जाता है। वो आपको ये समझाते कि कुछ मत रखो, मतलब कुछ मत बेचो, कुछ भी मत इतनी जल्दी फैसले लो। सारी चीज़ें क्यों आपको इतनी जल्दी बेचनी है, सब कुछ करना है, रखो आप अपने लिए रखो। मैं तो बीच में कोई टांग नहीं अड़ा रही, मैंने तो सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ। पर उनकी भी पता है गलती नहीं है। जब कहते हैं सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो हमारा जो आपा है ना, वो काम नहीं करता। मैं आज, मेरा दिमाग पता है क्यों काम करता है, क्योंकि मेरे सामने तो बच्चे हैं, जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा उल्टे सीधे काम करूँगी, मान के चलो मेरे पास कुछ है भी, मैं उसको बेच दूँ, आज दूसरों पे लौटा दूँ, तो मेरी बच्चियों के लिए क्या रहेगा? तो मेरे पास, मेरी जब ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना, तो मेरे पास बच्ची हैं सामने सोचने के लिए। तो मैं सोचती हूँ, कुछ खरीदने का सोचती हूँ, बेचने का नहीं सोचती, मैं खरीदने का सोचती हूँ कि यार मेरी बच्चियों के लिए मुझे ये करना है। मेरी बच्चियों के लिए आज मैं गाड़ी ली है ना, फिर मैं सोचती हूँ यार अपन घर लें अपनी बच्चियों के लिए, ना कि उसको बेचें। अगर हम बच्चों के लिए सोचते हैं, हर माँ बाप, हर कोई यही करता है कि यार धीरे धीरे करके किसी ने खेत खरीदा, किसी ने एक प्लॉट लिया, फिर उसमें घर बनाया, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। बेच के तो तुम बेच दो और फिर बीच वाले फ़ायदा उठा जाते हैं फिर। और फिर ये भी नहीं कहने को होता कि वो तो लास्ट में तुम्हारी बेटियों का है, ये है वो है। तो बेटियों का तो तब रहेगा ना जब वो ज़मीन होगी, जब बिकी जाएगी तो रहेगी क्या। पर कोई बात नहीं, करने दो, बेच लो, कुछ भी कर लो। मेरे देखो नसीब में सबसे, कहते हैं ना, कीमती चीज़ नहीं है आज, ना मेरा पति है ना बच्चों का बाप है, तो क्या ही चाहिए यार ज़िंदगी से। होगा, घर की ज़रूरत है, वो आज नहीं कल हो जाएगी। पर मम्मी पापा जी से डायरेक्टली भी यही बात बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादा तो बात उनसे कर नहीं सकते, क्योंकि वो अपने वो लेके आते हैं साथ में।
सारी चीज़ें। वो अकेले उससे नहीं आते, उनके साथ बॉडीगार्ड चलते हैं, उनके जो मायके वाले हैं बॉडीगार्ड चलते हैं कि चाबी भर के, उतनी ही चाबी भर के लाओ जितना उनको बुलवाना है, उस हिसाब से आते हैं। पर कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि आप अपने दिल की सुनो एक बार, कि दिल क्या कहता है आपका। अगर दिल ये कहता है कि सब ख़त्म कर दो तो ख़त्म कर दो, दिल चाहता है कि सब आपको सही करना है तो पता है वो सही भी हो जाएगा। और जो भी है, और इस हिसाब से तो मैं कभी नहीं आने वाली जिस हिसाब से वो लोग आपसे करवा रहे हैं, जिस इस इशारे से आपको नचवा रहे हैं। इनडायरेक्टली मैं नचवाना ही बोलूँगी वैसे, क्योंकि जैसे वो लोग चाहते हैं वो चीज़ उनकी हो रही हैं सारी चीज़ें। और पता है एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ ना लोगों ने प्यार से खेला है, मतलब इतना दिल में घुस गए हैं मेरे। और मैं इतनी मूर्ख, इतनी पागल कि हर चीज़ कर देती हूँ। जैसे बात करते हैं हम, तारोट की बात करते हैं, मेरे उस पे बात आती है कि ये मेरा हक नहीं है, जो भी नहीं है सारी चीज़ें, तो 2 चैनल मैंने छोड़ दिए। अब दारोट कहाँ है? आप लोग कमेंट में ये पूछो दारोट है कहाँ? जो कहता है कि किसी ने दारोट नहीं लिया, वो सब फिर दारोट है कहाँ? ये पूछो आप। वो गया कहाँ बीच से बीच, वो है कहाँ? उसके आईडी पासवर्ड कैसे चेंज हो गए जब किसी के पास वो गया ही नहीं है? तो उसको लॉगिन हम कर रहे हैं, तो हमारे में वो आ क्यों नहीं रहा? जब तुमने लिया नहीं, हमने तुम्हें दिया, तुमने वो लिया नहीं, तो वो बीच से बीच गया कहाँ? उसके आईडी, पासवर्ड, मेल आईडी सब कुछ कैसे चेंज हो गई? अब बचा है उसमें एक नंबर बचा हुआ है, वो है राजवीर जी का जो नंबर। राजवीर जी का एक नंबर मैं यूज़ करती हूँ, एक और नंबर है वो उनके पुराने वाले फ़ोन में था, वो पुराना वाला फ़ोन मेरे को मिल नहीं रहा है। अगर वो आ सकता है तो उससे आ सकता है, बाकी जो किसी का लग रहा है नंबर, जिन्होंने चेंज किया है सारी चीज़ें, वो उनके नंबर से हो सकता है। तो गाइज़ कोई नहीं, जिसको जो करना है करो। और मैं खुश हूँ, चलो भगवान ने मुझे उस काबिल बनाया कि मेरी वजह से मेरे चेहरे पे चाहे मुझे बुरा दिखा के ही लोग पैसे कमा रहे हैं, अपना घर खर्च चला रहे हैं, भले वो करोड़पति हों कोई भी हो, जिनको ज़रूरत भी नहीं है इन सारी चीज़ों की। और जो खेती बाड़ी उनके पास भर भर के है सारी चीज़ें, फिर भी मेरे को बुरा दिखा दिखा के व्यूज़ लेने हैं। और भी कुछ नीच लोग हैं जिनको मेरे को दिखा के मैं मर गई ये दिखा के व्यूज़ लेने हैं। आप लोग लो, क्योंकि भगवान ने मुझे उस काबिल बनाया है कि मेरे चेहरे से, मेरी बातों से, या मुझे बुरा दिखा के लोगों के घर चल रहे हैं तो चलाओ भाई अपने घर। और अभी हम चलते हैं। और बस गाइस इतना ही था। और सब लोग खुश रहें, भगवान सबको खुशी रखें। और मेरा भी आशीर्वाद है, मुझे बुरा दिखा के आप लोग पैसे कमाओ और एंजॉय करो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से। और ढेर कमेंट्स वालों से फिर से बोलूँगी, किधर से हो भाई लोग? मेरी ससुराल की तरफ से हो या फ्रेंडशिप की तरफ से, इतनी मेहनत करते हो आप लोग, पता है। और मैं उनको कमेंट को देखती हूँ, मैं उनको रखती हूँ कि वाह मेरे लिए चलो बालकों चलो। तो बाय बाय गाइस, आए थे मेरे सासू माँ ससुर जी, ये मैंने क्लियर कर दिया है। आज वैसे पता है मैं जो वीडियो डालती हूँ वो भाई दूज की थी, पर मैंने सोचा पहले ये वाली वीडियो कर देते क्लियर, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो कल आए थे। और ऐसा नहीं है कि देखो, मेरी एक बार उनसे बात भी हुई थी, तब भी मैंने बताया था और तब भी मैंने वीडियो डाली थी। वो कभी भी बात करते हैं, मैं बच्चों की ये चीज़ कभी नहीं छुपाती, क्योंकि उनको ये दिखाने के उन्होंने तो किया ही नहीं। उन्होंने किया था, मैंने व्लॉग भी डाला था उसका, देखो कि उनका फ़ोन आया, वो बच्चों से बात कर रहे थे। पर कुछ लोग बीच में इतनी मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, चाह भी रहे हैं और हो भी रहा है, क्योंकि चलो उनके साथ भगवान है, फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका काम बन रहा है और बढ़िया है ना, किसी का काम बन रहा है तो बनाओ। और कुछ कहते हैं अपने संस्कार रहते हैं और अपने विचारधाराएँ रहती हैं कि भाई हमें किसी को दुःख दे के कुछ नहीं करना। पर सारे काम बन रहे हैं, अब तो हम ही करेंगे, हम तो उनको छोड़ने भी जाएँगे, हम तो उनको लेने भी जाएँगे, तो सारी चीज़ें करेंगे। और अच्छी बात है यार, करो, थोड़ा सपोर्ट करो उनको, वो आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे वो सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको इतना करना तो बनता है कि उनको थोड़ी करो, ज़रूरत है उनको सारी चीज़ें। अब रही बात, एक और लोग कमेंट कर रहे थे कि अंशु तो आपका नाम तक नहीं लेती, तो कोई बात नहीं ना, वो अपने फैमिली के साथ जब खुश है तो आप लोग उसको खुश क्यों नहीं रहने देते? मेरे को ये नहीं समझ आता। जब वो खुश है तो उसको खुश रहने दो। और मम्मी पापा हैं, भाभी का क्या है? और भाभी भी मैं भाई दूर की भाभी थी, मतलब
मेरे सासू माँ कौन लगती हैं, बुआ, बुआ की बहू, बुआ के लड़के की बहू लगती हूँ मैं। तो देखना कितना दूर का रिलेशन है, मम्मी पापा अपना खून रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है भाई वो मुझे याद रखे या मेरे बारे में बोले, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। और वो खुश है तो उसको प्लीज़ खुश रहने दो और थोड़ा उसको पढ़ने दो। हर चीज़ में उसको खींच के मत लेके आया करो बेचारी को कि बार बार आप ले आते हो भाभी भाभी। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे बारे में वो रखे या मेरे बारे में ही सारी बातें करे। तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई ना भाभी होती है ना कोई भी नहीं होता। तो सबसे पहले माँ बाप हैं अपने, और उनको प्यार दो, सारी चीज़ें, और खुश रहने दो उसको, क्योंकि इन चीज़ों से देखो उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि अंशु ने एक बार वीडियो बनाई थी मेरे लिए कि मेरे को तो हेट कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और भाभी को पता नहीं क्यों पड़ता है, मैं तो वीडियो डाल के छोड़ देती हूँ। और पता नहीं क्यों वो लेती हैं, क्योंकि जब उस टाइम पे उसके लिए हेट नहीं आई थी। फिर क्या हुआ, उसी ने 2-3 वीडियो बनाई, जो भी पता नहीं जो मैटर हुआ था बीच में, लाइक वाइक पता नहीं क्या-क्या हुआ था, जो भी हुआ था। उसके बाद कुछ लोगों ने उसके लिए बच्ची को हेट दी। फिर उसको थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हेट देने से मेंटली इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि कोई हेट बर्दाश्त नहीं कर सकता, पड़ता है। मुझे तो ख़ैर आदत हो गई है, क्योंकि मुझे पता चल गया जब मेरे साथ कोई भी अच्छे में नहीं खड़ा और कोई चाहता ही नहीं कुछ मेरा अच्छा, ना सोशल मीडिया पे चाहते हैं ना किसी चीज़ पे चाहते हैं, इस वजह से तो मुझे तो देखो आदत हो गई है और आदत करनी भी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। बिन अकेली औरत का मुझे नहीं लगता कोई होता है। मैं थोड़ी और बात कर लेती हूँ। तो जब उस पे हेट आई ना, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हेट से हम लोग वीडियोज़ नहीं डाल सकते। तो उसने हेट से हम लोग वीडियो नहीं डाल सकते, तो उसने काफ़ी टाइम तक वीडियो नहीं डाली थी। डाली भी थी तो फिर वो उसी हेट कमेंट्स को लेके उसने वीडियो डाली थी। फिर भी मैं अंशु से कहूँगी कि अंशु, जब थोड़ी बीतती है ना अपने आप पे, तब पता चलता है कि कोई हमें हेट देता है तो हम पे क्या बीतती है, या फिर कोई बुरी चीज़ होती है जब हम पे क्या बीतती है। तो अंशु ने खुद मेरे को बोला था कि भाभी, मेरे को नहीं पता था कि जब हेट आती है, जो कोई चीज़ हम पे बीतती है ना, जब हमें पता चलता है कि क्या बीत रही है। जब कहते हैं ना कि किसी के दुःख को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक वो दुःख हम पे देखा नहीं हो या हमने कभी महसूस नहीं किया हो। तो वही चीज़ हुई थी, तो कोई नहीं, हर चीज़ का जब पता चलता है ना खुद के ऊपर होता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। और अभी भी मैं यही कहूँगी, उस बच्ची को हेट मत दिया करो, छोटी है वो बच्ची, उसको पढ़ने दो, क्योंकि वैसे ही उसकी पढ़ाई में इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, गाँव से यहाँ, यहाँ से वहाँ, तो सारी चीज़ें। और जिस माहौल में वो रह रही है ना, उस माहौल में भाई पढ़ना तो नामुमकिन है, और जिस हिसाब से वो रह रही है। और अंशु, एक बात बोलूँगी यार, तेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल, तूने इतने-इतने से बाल करवा लिए हेयर कट करवा के, इतने कमर तक बाल थे, इतने सुंदर बाल थे उसके, पूरे पता नहीं कहाँ हेयर कट करवा लिए, पागल लड़की, इतने बड़े-बड़े बाल रखा कर, जो अच्छे लगते हैं कमर तक। मैं कभी इतने बाल नहीं कटवाने देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अंशु के बाल इतने बड़े-बड़े हो, पूरे कटवा दिए, ख़राब कर लिए बिल्कुल बाल उसने, है ना। और एक ही चीज़ और कहूँगी तेरे से डायरेक्टली, जिस माहौल में रह रही हो ना, वहीं पूरे दिन हमारी बातें चलती हैं कि वो ऐसा, वो ऐसा, ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, अब हमें क्या करना है? उनके ज़हन में ये है कि सपना क्या कर रही होगी? सपना कहीं ऐसा नहीं कर रही हो, हम लोग पहले ऐसा कर लेते हैं। तो भाई सपना के पास इतना समय नहीं है कि सपना आप लोगों के बारे में सोचती रहे कि क्या चाल चल रहे हो, क्या नहीं चल रहे हो। सपना अपने में मस्त रहती, खुश रहती है। और क्योंकि सपना के पास ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस वजह से। तो अंशु, पढ़ने पे ध्यान दे ले, क्योंकि गाँव में पढ़ाई है, गाँव में वैसे भी कई पढ़ाई होती है। तो उस हिसाब से उन सब से थोड़ा छोड़ के, कौन क्या कर रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और भाभी के जीवन में क्या हो रहा है, उन सब को छोड़ के, और ये थोड़ी जिन लोगों के साथ तू रह रही है, लाइक जिसने मेरे को इतनी गालियाँ तक दी, इतना बुरा-बुरा किया, उसी को तू साथ है उसके, शिवी के साथ है। पर कोई बात नहीं, मेरी उससे लड़ाई हुई है, अंशु की कोई लड़ाई नहीं हुई है, तो वो उसका है कि उसको जिससे दोस्ती रखनी है वो रखेगी। क्योंकि बुरा वो, मतलब उसके पति ने मुझे बोला था, हमारा सब कुछ हुआ था, तो अंशु के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो उसके रिलेशन है, वो उसको नहीं तोड़ने, अच्छी बात है। फिर भी मैं ये कहूँगी, ज़्यादा यारी दोस्ती ये सारी चीज़ें मैंने ही देख ली कितना धोखा मिलता है, तो थोड़ा तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, कल को ये ना हो कि तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। इसीलिए पता है मैं अंशु से दूर हूँ, क्योंकि मेरे को लोग ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से वो बच्ची डिप्रेशन में है। तो आप लोग ये भी देखो कि वो संगति में किसके है, तो उस हिसाब से तो एक ही साइड को ब्लेम करके नहीं होता कि आप, दुनिया तो मेरे पे, पता है सब लोग ऐसे ही मेरे पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के कि भाई इसको करो, इसने ये बुरा किया, इसने वो किया। तो मैं आज उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, सब मैंने किया है, जो कुछ बुरा हो रहा है मैं कर रही हूँ, मैं विलन हूँ, आज से मैं विलन हूँ। और
विलन ही मुझे रहने दो, पर जिस संगति में अंशु तुम थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दो, तो उससे दूर रहोगे तो शायद उन चीज़ों से कि कौन क्या कर रहा है, ये क्या होगा, बड़ों की बातें सुन सुन के इधर से उधर करना, ये सब छोड़ के अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। और यारी दोस्ती कुछ नहीं होता, मैंने ही देख ली कितनी अच्छी होती है, तो पढ़ाई में ध्यान दो बस, वही सब कुछ है, पढ़ लोगी तो सब कुछ हो जाएगा। दोनों चीज़ों में ध्यान दो, अपने काम पे भी और अपनी पढ़ाई पे भी, जैसे मैं शुरू से इससे बोलती थी वही चीज़ बोलूँगी। बाकी उनके परिवार से थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी आप लोग बात लेके आए थे मेरे लिए, इतना अच्छा ऑफ़र लेके आए थे मेरे लिए, और इतनी अच्छी मेरे सासू माँ ससुर जी का आप लोग साथ दे रहे हैं, इतने उच्च विचार दे रहे हैं आप उन लोगों के लिए। दुनिया कहती है हम पूर्वजों की चीज़ें रखें, आप लोग उनको दिमाग दे रहे हो कि उनको हटाओ। बहुत अच्छा, चलो बाय बाय एवरीवन। तेरा फ़ोन देना। अरे यार 1% में दिखा दे, मेरा वो स्विच ही नहीं हो रहा है, अकाउंट स्विच नहीं हो रहा गाइस। जल्दी दे भाई, एक काम करना है बस। तेरा इंस्टाग्राम, तो गाइस मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, इसके में 1% है, चलेगा क्या होगा देखते हैं। तो इसमें सर्च करते हैं हम लखन भैया, जबकि लखन भैया ने ले भैया ओप्पो, ओप्पो लिए पकड़िए और ले जाऊँ कोई को नहीं। गाइस हम लोग गए थे खेत पे, और उसके आने के बाद मैं भूल गई थी कि मुझे वो करना भी है, वो अनब्लॉक वाले सिस्टम में भूल गई थी। और मतलब यही दिखाना चाह रही थी कि देखो थोड़ी देर में कितनी जल्दी वीडियोस बन जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो ब्लॉकिंग वाला सिस्टम जैसे मैंने आपको समझाया था, अभी लखन भैया का फ़ोन आया कि क्या हो गया, मैं कि भैया मैंने तो सिर्फ एक डेमो दे के दिखाया था कि ऐसे लोग बुरा दिखाते हैं, तो सारी चीज़ें। सो गाइस मैं अभी आ गई हूँ घर पे, इस रूम की लाइट थोड़ी ख़राब हो गई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एक और पॉइंट रह गया था, क्योंकि ये सारी पॉइंट आज ही कवर करके भाई छोड़ो, किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, और बार बार आप लोग कमेंट भी मत करना। एक और चीज़ थी, जो फॉलो अनफॉलो वाला जो गेम चल रहा है मेरे साथ में, तो लोग कर रहे हैं और तो कोई नहीं कर रहा है। तो वो होता क्या है कि जैसे उनको दिखाना है कि मैंने उनको अनफॉलो कर दिया, तो वो ब्लॉकिंग वाला सिस्टम करते हैं। तो यही मैं डेमो मतलब एक कर रही थी, मतलब सीख रही थी क्या ये ऐसे ही होता है। और वो मैंने सीखा भी किसके आईडी पे, लखन भैया की पे। लखन भैया बोल रहे तेरे को कोई और नहीं मिलता कोई डेमो या कुछ भी काम करने के लिए, तेरे को मेरी आईडी मिली थी। तो मैंने वही किया था कि देखो पहले वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर पता नहीं ऑटोमेटिक वो सामने वाले की में से उसमें से हट जाता है, ऐसे कुछ वो प्रोसेस थी, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ओके गाइस, सो गाइस मैंने यहाँ पे लखन भैया को पहले ही ब्लॉक कर दिया था, अब मैं उनको थोड़ी देर बाद अनब्लॉक करूँगी। सो देखना वो अपने आप ही वो फॉलो बैक वाला वो अपने आप ही हट जाता है। यहाँ पे मैं लखन भैया को अनब्लॉक कर रही हूँ, फिर अपने ही अकाउंट से भी देखो ये देख रही हूँ लखन भैया की आईडी, ये देखो मैंने सर्च की लखन भैया, ब्लॉक करके अनब्लॉक करने से ऐसे हो जाता है, देखो ये हट गया ना। अब दुनिया को क्या लगा कि देखो लखन भैया ने मुझे अनफॉलो कर दिया, जबकि लखन भैया को इस चीज़ का बेचारे को पता भी नहीं है कि, तो गाइज ये रहता है। अब सामने वाले इंसान को ये भी नहीं पता कि उसने, देखो लखन भैया ने मेरे को कोई अनफॉलो कुछ नहीं किया, ऐसे दिखाते हैं लोग सोशल मीडिया पे बुरा, क्योंकि आजकल क्या, हम तो भाई अनपढ़ ठहरे लोगों की नज़रों में, तो बहुत ही होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो देखो ऐसे पागल बना देते हैं दुनिया को, और दुनिया बन भी जाती है। तो ऐसे पागल हमें कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा चतुर लोग रहते हैं, और जो भी लोग ये करते थे ना, तो मेरी समझ में तो आ गया, अब पागल आप मुझे नहीं बना पाओगे। मैंने जो डेमो दिया वो किसी और पे नहीं दिया, वो लखन भैया पे दे दिया। लखन भैया बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि तूने जी तू क्या कर रही है, कंट्रोवर्सी की वीडियो बनने लग गई कि लखन ने फॉलो कर दिया, ये कर दिया। तो अभी कर लेते हैं हम लखन भैया से थोड़ी बात। मुझे हंसी आ रही है, सुबह हम खेत पे गए थे, वो करके फिर मैं बहुत सो गई थी और मुझे याद ही नहीं रहा। फिर भैया का फ़ोन आता है कि तूने जी क्या कर दिया है, मुझे क्या हो गया, तेरा अकाउंट डिलीट हो गया, क्या हो गया। मैं कुछ नहीं हुआ भैया, एक डेमो वीडियो मतलब बना रही थी मैं, क्योंकि सारे डेमो तो मेरे पे ही करती है, कहीं और कुछ नहीं मिलता तेरे को करने के लिए। भैया सॉरी। चुप कर तू यार, देखो शर्म होनी चाहिए थोड़ी बहुत। भैया पता है मैं उसको मतलब करके फिर वो उसमें क्या बैटरी खत्म हो गई थी फ़ोन में, फिर मैं भूल गई थी, फिर मैं खेत पे ही तो गई थी, खेत पे वो वीडियो वो कर रही थी। और भाई मुझे इतने सारे मैसेज आ गए, इतने सारे, तो मुझे लगा पहले लोग कुछ गलत फहमी कई बार रीच भी हो जाता है ना ऐसा। हाँ। और फिर मैंने कॉल कर देखा तेरा अकाउंट ही शो नहीं हो रहा, तो मुझे लगा हो सकता है उसने डिलीट कर दिया हो। हाँ। इसलिए मैंने तेरे को फोन करके पूछा, मैंने क्या हो गया तेरे को। नहीं डिलीट नहीं किया मैंने, वही चीज़ तो बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये प्रोसेस समझा रही थी, और वो मैं आपको करके मैं भूल गई, फिर सॉरी। दुनिया में इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिला तुझे मेरी सेवा देने के लिए।
मुझे कोई नहीं मतलब मुझे बैठे बिठाए कंट्रोवर्सी, मुझे कुछ पता ही नहीं भाई, डेली कंट्रोवर्सी नहीं हो जाती है। अरे हुआ क्या, मतलब मैं ऐसी वीडियो बना रही थी, सबसे पहले किसी का अकाउंट दिखा नहीं, मैं कि चलो लखन भैया पे ट्राई कर लेते हैं। वो ऐसा ऐसी चीजों में मैं सबसे आगे आ जाता हूँ अपने आप। ऐसा ट्राई किया कि सबसे पहले आप ही आ गए, और फिर वो वहाँ पे फ़ोन ऑफ हो गया, फिर मतलब वो ब्लॉक के ब्लॉक रह गए, फिर मैं थोड़ी आके सो गई, फिर आपका फ़ोन आया, फिर ये सब कुछ हो गया। सॉरी भैया। मैं भी ऐसे ही करूँगा, किसी ने याद रखियो। नहीं भैया। हाँ, आप लोगों को समझा रहे हैं, उससे मुझे फॉलो बैक कर लो उस आईडी से, क्योंकि तब तक होगी नहीं। देखो बिना मैंने कितना वो मतलब ऐसे ही करते हैं लोग कि किसी को अनफॉलो दिखाना हो ना, किसी ने अनफॉलो कर दिया हो तो वो प्रोसेस थी, है ना, कर देना आप, है ना। गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। सारी चीज़ें शायद क्लियर हो गई होंगी। अब इन चीज़ों के बारे में प्लीज़ कोई मैसेज मत करना, और मेरे को नॉर्मल लाइफ जीने दो। मैं बहुत अच्छे से जी रही हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी से कुछ मतलब है। सब खुश रहो और खुश रहने दो। तो ये वाली भी समझ आ गई, हर दिन ये वीडियोस बनती है ना, फॉलो कर दिया, बैक कर लिया, क्या है ये, बहुत कुछ होता है दुनिया में। वन साइडेड ही सारी चीज़ें हो जाती हैं दुनिया में। आप लोगों ने देख ली, मैंने भी सीख ली है भाई। पहले लोग क्या थोड़ा हमें अनपढ़ समझते हैं कि वो तो गांव की ठहरी अनपढ़ गवार, ऐसे नज़रों में पता नहीं क्या है हम। तो मेरे साथ बहुत लोग हैं, और थोड़ा जब किसी ने मुझे बताया ये चीज़ है तो फिर हमने भी ट्राई करके देखा, तो हाँ ऐसा करते हैं लोग। तो धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं कि चलो ये सब भी होता है। तो अच्छा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।